Hello students, welcome to online classes conducted by Vivekanand Senior Secondary School Bani. Nowadays we are reading our second chapter, The Adventures of Toto, and today we will continue it. When Toto was finally accepted by grandmother, he was given a comfortable home in the stable. अब जब अंत में दादी के द्वारा टोटो को स्वीकार कर लिया गया तो उसे एक आरामदायक घर दे दिया गया स्टेबल में अस्तबल में वेयर ही हैड फॉर अ कंपेनियन द फैमिली डोंकी नाना, जहाँ पर उसकी एक साथी पालतू गधी नाना थी. ऑन टोटोज फर्स्ट नाइट इन द स्टेबल, टोटो की पहली रात अस्तबल में, ग्रैंडफादर पेड हिम अ विजिट टू सी इफ़ ही वॉज कंफर्टेबल. दादाजी वहाँ पर उसको देखने गए कि क्या वो सही सलामत है या फिर वो आराम से रह रहा है वहाँ. टू हिज सरप्राइज ही फाउंड नाना. अब नाना को देख करके बड़ा आश्चर्यचकित हुए दादाजी. विदाउट अपेरेंट कॉज, कोई स्पष्ट कारण नहीं था. पुलिंग एट हर हाल्टर एंड ट्राइंग टू कीप हर हेड एज फार एज पॉसिबल फ्रॉम अ बंडल ऑफ हे. अब वो अपनी लगाम को खींच रही थी. हाल्टर मीन लगाम. और कोशिश कर रही थी अपने सिर को उतना दूर ले जाने की जितना वो ले जा सकती थी सूखी घास से. बंडल ऑफ हे, वहाँ पर एक बंडल पड़ा था घास का, सूखी घास का, तो अपने आप को वो कोशिश कर रही थी वहाँ से दूर करने के लिए. ग्रैंडफादर गेव नाना स्लैप अक्रॉस हर हंचेज. तो उसके पीछे हंचेज पर दादाजी ने एक स्लैप किया, एक थप्पड़ मारा. एंड शी जर्क बैक, और वो एकदम से ही पीछे खींची. ड्रैगिंग टोटो विद हर, और अपने आप को खींचते हुए और टोटो को भी साथ में वो घसीट लाई. ही हैड फास्टन ऑन टू हर लॉन्ग ईयर्स. तो वो उसके लंबे कानों को पकड़े हुए था. विद हिज शार्प लिटिल टीथ, अपने छोटे दांतों से, तीखे दांत, छोटे दांत तो उसने गड़ा रखे थे उसके कानों में. टोटो एंड नाना नेवर बिकेम फ्रेंड्स. टोटो और नाना कभी भी दोस्त नहीं बने थे. अ ग्रेट ट्रीट फॉर टोटो ड्यूरिंग कोल्ड विंटर इवनिंग्स वॉज द लार्ज बॉल ऑफ वार्म वाटर गिवन हिम बाय ग्रैंड मदर फॉर हिज बाथ. और सबसे अच्छी जो उसकी चीज़ थी आनंद देने वाली उसको, वो क्या थी? ठंड के मौसम के अंदर एक बड़ा बर्तन उसको दे दिया जाता था नहाने के लिए. वॉज अ लार्ज बॉल ऑफ वार्म वाटर गिवन हिम. दादी के द्वारा दे दिया जाता था नहाने के लिए. ही वुड कनिंगली टेस्ट द टेम्परेचर विद हिज हैंड. अपने हाथ से वो बड़ा चतुराई से टेम्परेचर को चेक करता कि पानी कितना गर्म है. देन ग्रेजुअली स्टेप इनटू द बाथ, और धीरे धीरे फिर उसके अंदर पैर रखता. फर्स्ट वन फुट देन द अदर, पहले एक पैर फिर दूसरा. एज ही हैड सीन मी डूइंग, जैसा कि उसने मुझे करते हुए देखा था, नरेटर ने कहा. अंटिल ही वॉज इन टू द वाटर अप टू हिज नेक, और जब तक कि वो गर्दन तक पानी में नहीं चला जाता था तब तक वो जाता. वंस कंफर्टेबल, जब एक बार वो सुविधाजनक महसूस करता, ही वुड टेक द सोप इन हिज हैंड्स और फीट. साबुन को अपने हाथों में रगड़ता, पैरों में रगड़ता, पैरों में लगाता वो. एंड रब हिमसेल्फ ऑल ओवर, पहले हाथों में लेकर के साबुन को और बाद में पैरों में और फिर ऑल ओवर, सभी जगह पर फिर रगड़ता साबुन से. When the water became cold, जब पानी ठंडा हो जाता, he would get out and run as quickly as he could to the kitchen fire in order to dry himself. और फिर वो क्या करता, पानी ठंडा होने के बाद बाहर आता, जल्दी से भाग करके जाता किचन की ओर जाता, किचन की फायर के पास जाता अपने आप को सुखाने के लिए. If anyone laughed at him during this परफॉर्मेंस, उसकी इस हरकत पर अगर कोई हंसता, जो भी वो परफॉर्म करता था, टोटोज फीलिंग्स
वुड बी हार्ट, तो टोटो की जो भावनाएं थी उनको ठेस पहुंचती थी। एंड ही वुड रिफ्यूज़ टू गो ऑन विद हिज बाथ, और मना करता था वो नहाने के लिए। वन डे टोटो नियरली सक्सीडेड इन बॉइलिंग हिमसेल्फ अलाइव, एक दिन तो टोटो ने अपने आप को ज़िंदा ही जला लिया था, मतलब जला ही लेना था लगभग। A large kitchen kettle had been left on the fire to boil for tea, and Toto, finding himself with nothing better to do, decided to remove the lid. अब एक दिन क्या किया उसने, एक केतली पड़ी हुई थी, आग के ऊपर रखा हुआ था चाय बनाने के लिए। तो टोटो को कुछ काम मिला नहीं, उसने देखा कि कुछ करने के लिए है नहीं, तो उसने डिसाइड किया कि वो ढक्कन को हटाएगा। फाइंडिंग द वाटर जस्ट वार्म इनफ फॉर अ बाथ, और उसने देखा कि पानी गर्म है नहाने के लिए, इतना गर्म है कि वो नहा सके। ही गॉट इन, अंदर गया विद हिज हेड स्टिकिंग आउट फ्रॉम द ओपन केटल, उसने केतली से अपना सिर बाहर रखा। दिस वॉज जस्ट फाइन फॉर अ वाइल, ये तो कुछ समय के लिए अच्छा लगा उसको। अनटिल द वाटर बिगिन टू बॉयल, जब तक कि पानी जो है उबलना शुरू नहीं हुआ था तब तक तो आराम था। टोटो देन रेज्ड हिमसेल्फ अ लिटल, फिर उसने क्या किया, अपने आप को ऊपर उठाया, थोड़ा सा ऊपर उठता है वो, बट फाइंडिंग इट कोल्ड आउटसाइड, फिर उसने देखा कि बाहर तो ठंड है। सेट डाउन अगेन, फिर बैठ गया। ही कंटिन्यूड होपिंग अप एंड डाउन फॉर सम टाइम, तो लगातार उसने जारी रखा उछलना ऊपर और नीचे कुछ टाइम के लिए। अनटिल ग्रैंड मदर अराइव्ड एंड हॉल्ड हिम, जब तक कि दादी वहाँ पर नहीं पहुँची और उन्होंने उसको खींचा नहीं। हाफ बॉइल्ड आउट ऑफ द केटल, आधा उबला हुआ, मतलब आधा जल गया, केतली से बाहर खींचा उसको। ओके स्टूडेंट्स, द लास्ट पार्ट वी विल रीड टुमारो। थैंक्स एंड हैव अ नाइस डे।